गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल गौतम फार्मेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा के अंतर्गत आने वाले फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग आज अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डोसेज फॉर्म होते हैं जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं डोसेज फॉर्म क्या कहलाता है। फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आने वाला डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या कहलाता है? डोसेज फॉर्म ड्रग्स और एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रग्स तो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? ड्रग्स प्लस एक्सिपिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स से मिलकर कौन सा फॉर्म बनता है? डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म या एडिटिव्स भी कह सकते हैं। एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स एंड ड्रग्स कंबाइंड जो फॉर्म बनेगा क्या कहलाएगा? डोसेज फॉर्म। इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन मतलब कि डोसेज फॉर्म कितने प्रकार का होता है। डोसेज फॉर्म 4 टाइप्स का होता है, जिसका हम लोग पूरा डिटेल में डोसेज फॉर्म 4 टाइप्स का होता है। इसका नंबर 1 होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। नंबर 1 होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म यानी कि तरल पदार्थ। लिक्विड टाइप्स मतलब तरल होता है। जिस प्रकार से वाटर या अल्कोहल्स आते हैं जिस फॉर्म में, उसी टाइप्स का लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। सेकेंड होता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी कि जैसे प्रकार से जेली पेस्ट वगैरह आते हैं ना, लोशन ऑइंटमेंट्स आता है ना, वही सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नंबर 3 होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म। नंबर 3 होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म। नंबर 4 होता है गैसियस डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड तो आप लोग जानते हैं ठोस पदार्थ। जिस प्रकार से टैबलेट कैप्सूल्स जो आते हैं वो किसमें आते हैं? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गैसियस। गैसियस मतलब जो स्प्रे एरोसोल्स, जिनका हम लोग नेजल स्प्रे आता है, इसको यूज करते हैं, तो उसके फॉर्म कौन से डोसेज फॉर्म में आते हैं? गैसियस डोसेज फॉर्म। इसके अंतर्गत लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोफेज, दूसरा होता है बाईफेज। बाईफेज मीन्स क्या होता है? 2 लेयर्स। जो डोसेज फॉर्म होता है जैसे सस्पेंशन और इमल्सन जो होता है ना, तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत क्या आते हैं? मोनोफेज और क्या आता है? बाईफेज। बाईफेज के अंतर्गत क्या आता है? इमल्सन और सस्पेंशन। जो इमल्सन होता है बाईफेसिस लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, बट कैसा होता है? ऑयल इन वाटर। और जो सस्पेंशन होता है इमल्सन
सस्पेंशन। दोनों बाई फेसेस लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, केवल अंतर इतना होता है जो इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर रहता है, और जो सस्पेंशन होता है उसमें फाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिसको सस्पेंशन कहा जाता है। इसके बाद मोनोफेस, जिसमें इसमें टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मोनोफेस टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंतर्गत, एक्सटर्नल आप लोग समझ रहे हैं, इंटरनल मतलब कि बॉडी के अंदर, इंटरनल मतलब कि बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, बाहरी एरिया पर, इंटरनल मतलब कि आंतरिक एरिया पर। इसको इधर लिख लेते हैं, एक्सटर्नल को इधर, इंटरनल को इधर। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंतर्गत जो, क्योंकि अंदर के साइड जैसे मिक्सचर हो गया, अब मिक्सचर क्या कहलाता है, वन और अनदर टू ड्रग्स का जो मिक्सचर होता है, ये मेडिकामेंट्स जो होता है, ये होता है, क्या होता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें मिक्सचर आ गया, सिरप हो गया, सिरप हो गया, सिरप के बाद एलिक्सर हो गया, एलिक्सर एक सब किस में आते हैं, इंटरनली डोसेज फॉर्म में आते हैं। या टिंचर्स, टिंचर आप लोगों ने सुना होगा नाम, डोसेज फॉर्म में, जिसको चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हम लोग टिंचर्स देते हैं, टिंचर लगाते हैं, तभी इसमें इंटरनली यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में स्किन पर यूज होता है, माउथ पर यूज होता है, और बॉडी कैविटीज। तो नंबर 1 देखते हैं इसका, ये भी 3 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। एप्लीकेशन ऑन द स्किन, एप्लीकेशन ऑन द स्किन। टेक्स्ट की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सामने, मैं इसे हटा देता हूं। इसको हटा देता हूं, अब आप लोगों को सामने वीडियो दिखेगी। एप्लीकेशन ऑन द स्किन, इसके अंतर्गत लिनीमेंट्स, लोशन, जैसे कि लोशन, जो लोशन होता है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्किन, आउट ऑफ सरफेस एरिया, स्किन जो ऊपरी लेयर परत है, इस पे हम लोग स्किन का लोशन का यूज करते हैं। या इसके बाद होता है लिनीमेंट्स, इसको भी हम लोग कैसे करते हैं, भाई स्किन पर यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं यूज इन माउथ, यूज इन माउथ, इसके अंतर्गत कौन कौन से डोसेज फॉर्म आते हैं। जैसे माउथ है तो इसके नंबर आएगा, गार्गल्स हो गए, माउथ वाश हो गया, ठीक है, और माउथ थ्रोट पेंट भी आता है, एक डोसेज फॉर्म का आता है, जैसे गार्गल्स, गार्गल्स हो गया, माउथ वाश हो गया, ये हम लोग क्या यूज करते हैं, माउथ में करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हो गया थ्रोट पेंट, ये कौन से डोसेज फॉर्म हो गए हैं, एक्सटर्नली डोसेज फॉर्म हो गए हैं, किसके, लिक्विड डोसेज फॉर्म के। कहाँ यूज करते हैं, यूज इन माउथ। इसके बॉडी कैविटीज, थर्ड है इसका, क्या है, बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज में हम लोग क्या यूज करते हैं, जहाँ वो ऐसे फॉर्म्स, ऐसे डोसेज फॉर्म जो हम लोग बॉडी कैविटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, ठीक है, नेजल स्प्रे हो गया, ठीक है, नेजल ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, ठीक है।
इसको क्या है बॉडी कैविटीज पे यूज करते हैं। नेजल ड्रॉप्स हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, या फिर नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऐसे डोसेज फॉर्म जो कि किस फॉर्म में हमारे लिए मिलते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, तो इस किसके अंतर्गत आते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत। क्या है ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेलीस हो गया, और ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीस और सपोजिटरीज। सपोजिटरीज के बाद देखते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो कि जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स यानी डोसेज फॉर्म जो कि सॉलिड होते हैं। सॉलिड में कैसे आ गया, जैसे कि बल्क पाउडर हो गया, टैबलेट्स, कैप्सूल एंड कैचेस जैसे डोसेज फॉर्म आते हैं। एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे हमारी टैबलेट को आपने देखा होगा किस प्रकार से ठोस होती है ना। बल्क पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और जो कैप्सूल के अंदर जितने भी मेडिकेटेड मटेरियल्स फिल रहता है वो सब क्या रहते हैं, ठोस पदार्थ रहते हैं। इससे याद होता है, जिसे कहते हैं डोसेस, सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसके बाद आता है हमारा लास्ट गैसेस डोसेज फॉर्म, मतलब जो ऐसे फॉर्म्स जो गैस के फॉर्म में हमारे लिए यूज करते हैं। ऐसी मेडिसिन्स ऐसे जिसमें आते हैं, स्प्रे हो गया, स्प्रे को हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप्स का होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। स्प्रे हो गया, एरोसॉल हो गया, ये सब क्या है, गैसेस फॉर्म में है। ओके दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।